हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक को ट्रांसलेट करेंगे जो क्लास 6 की बुक है और उसके वोकैबुलरी को और ग्रामर को साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजहर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। आइए देखते हैं स्टोरी के हेडिंग में फेयर प्ले। फेयर का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि फेयर डिसीजन, उसी तरह फेयर प्ले मुमकिन खेल। ठीक है, इस स्टोरी के फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जुम्मन शेख जो एक मुस्लिम नेम है एंड अलगू चौधरी जो एक हिंदू नेम है, मतलब जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। क्या थे? दोनों अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बहुत मजबूत था। सो स्ट्रॉन्ग वॉज, बहुत मजबूत था। देयर बॉन्ड, उसका बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था बहुत ज़्यादा क्या था? स्ट्रॉन्ग था। दैट के व्हेन, जब ईदर ऑफ देम, उनमें से दोनों, वेंट अवे, दूर गए, फ्रॉम द विलेज, गांव से, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरे, द अदर लुक्ड आफ्टर एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ध्यान रखना। हिज फैमिली, उसकी फैमिली का ध्यान रखते थे। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों क्या थे? दोनों थे। अगर ये बोथ अगर एक की बात होती तो यहाँ वाज होता, वाज की जगह वेयर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, चूँकि ये दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों गाँव में क्या थी? बहुत ज़्यादा इज्जत थी। आइए अब पॉइंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन के पास एक बूढ़ी आंटी थी। ठीक है, हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हु का मतलब कौन होता है, लेकिन चूंकि रिलेटिव सेंटेंस की वजह से यहाँ पर हु हैड, जिसके पास, हु का मतलब जिसके आ जाएगा। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास क्या था? कुछ प्रॉपर्टी था। दिस शी ट्रांसफर्ड, इसको उन्होंने ट्रांसफर कर रखी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, इसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर रखी थी। किनको? जुम्मन को। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझौते के साथ, दैट शी वुड स्टे, क्योंकि वो रुकेगी, विथ हिम, उसके साथ, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो देखभाल करेगा। कौन देखभाल करेगा? जुम्मन, जिसको प्रॉपर्टी नाम की थी वो ओल्ड आंट ने। The arrangement worked well for a couple of years. The arrangement worked well. ये जो सारा अरेंजमेंट था वो ठीक ठाक चल रहा था। For a couple of years, 2 सालों से। Then the situation changed. तब उसके बाद क्या हुआ? सिचुएशन और हालात जो हुए वो चेंज हो गए। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन एंड हिज फैमिली, जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो थक चुके थे ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, वो बूढ़ी आंटी से। ठीक है, जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन पूरी तरीके से अलग किस्म का बिहेवियर उसके साथ करता था, वो जो ओल्ड आंटी थी उसके साथ, और उसकी वाइफ भी। टू हर एज हिज वाइफ, और उसकी वाइफ भी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट ही वुड लेडी वांटेड एवरी डे। यहाँ क्या है? हु ग्रज्ड, जिसका मतलब है हु, यहाँ पर अगेन यहाँ पर रिलेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू है। हर एज हिज वाइफ, हु जो ग्रज्ड कीना कपट करती थी, इवन द लिटिल फूड, यहाँ तक कि थोड़ा खाना, दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो बूढ़ी औरत थी उसको चाहिए था। ठीक है, शी सॉलोड, सॉलोड का मतलब होता है लुकमा या घोंट। शी सॉलोड दीज इंसल्ट along with her food for a few months, कुछ महीनों के लिए ये खाने के साथ ये लुकमा या घूंट खा जाती थी या पी जाती थी। इस तरह का जो इंसल्ट उसके साथ बिहेवियर होता था। ठीक है, फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए। बट पैशेंस, लेकिन सब्र, हैज़ इट्स लिमिट, पैशेंस क्या होता है? उसका एक अपना लिमिट्स होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं पिक में, ये ओल्ड आंटी है, उसके बाद ये जुम्मन है और उसकी वाइफ है। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन शी स्पोक, वो बोलती है,
कौन बोलती है? ओल्ड लेडी, जो ओल्ड आंटी थी उसकी, जुम्मन की। टू जुम्मन, जुम्मन को, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ obvious that I am not wanted in your house। ये अब जाहिर है, इट इज़ नाउ, अब जाहिर है कि दैट आई एम नॉट वांटेड, कि अब मैं नहीं चाहती हूँ रहना इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, मेहरबानी करके मुझे महीने का जो खर्च होता है वो दे दिया करो। सो दैट आई कैन सेट अप, ताकि मैं सेटअप कर सकूँ। और सेपरेट किचन, एक अलग किचन जिसमें खाना बनाने का हो। माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी वाइफ जानती है अच्छा हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है। ये कौन बोलता है? जुम्मन। ठीक है। बी पेशेंट, सब्र करो, सैड जुम्मन, जुम्मन ने कहा। शेमलेसली, बेशर्मी से। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात से वो जो आंटी थी उसकी, बूढ़ी आंटी, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस, और वो कोशिश करती है कि ये केस को टू द विलेज पंचायत, के गांव के पंचायत में ले जाएगी। ठीक है। और आगे क्या है पॉइंट नंबर 4 में, फॉर मेनी डेज, कुछ दिनों से, द ओल्ड लेडी वॉज सीन, उस बूढ़ी औरत को देखा गया था। टॉकिंग टू द विलेजर, गांव वालों को बोलते, एक्सप्लेनिंग, और एक्सप्लेन करते हुए, हर केस, अपने केस को बताते हुए। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उसका क्या सपोर्ट चाह रही थी। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई विथ हर, उसके साथ, बूढ़ी आंटी के साथ। अदर लव्ड, कुछ लोगों ने हंसा, मतलब दूसरे लोगों ने हंसा। एंड एट हर, उस पे, मतलब लेडीज़ पे। एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने क्या किया, उनको एडवाइस दिया, मतलब सलाह दिया।